हेलो एवरीवन। होप सो सभी बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रेपरेशंस भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। लास्ट फ्यू डेज में स्टूडेंट्स के रेगुलर मैसेज रिसीव्ड हो रहे हैं कि सर सितंबर 24, मई 25, जनवरी 25 एग्जाम्स के लिए लॉ एंड ऑडिट की बुक्स कब रिलीज होंगी। तो उसी की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। एक बुक ऑलरेडी हमारी रिलीज हो चुकी है और बाकी बुक्स भी बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में। जो बुक रिलीज हुई है वो है सीए इंटर ऑडिट का क्वेश्चन बैंक, जो क्रैकर के नाम से टैक्समैन पब्लिकेशंस ने रिलीज की है। और इस बार इस बुक के अंदर हमने काफी कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और वो चेंजेस आपको कैसे लगे उसका फीडबैक जरूर शेयर करिए, सो दैट अपकमिंग एडिशंस में हम आपके उस फीडबैक को ध्यान में रख सकें। तो आपके सामने स्क्रीन पर कवर पेज है सीए इंटर ऑडिट के क्वेश्चन बैंक का, जो क्रैकर के नाम से रिलीज किया है टैक्समैन पब्लिकेशंस ने। इस बुक के अंदर तीन तरह के क्वेश्चंस हैं। नंबर एक डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, एंड नंबर दो इंडिविजुअल एमसीक्यूज, एंड नंबर तीन इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। बुक को न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अरेंज किए गए हैं, आंसर टू दी पॉइंट प्रेजेंट किए गए हैं। टेबुलर फॉर्म में पूरी बुक का प्रेजेंटेशन है। अप्रोक्सीमेट 620 के अराउंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 360 के अराउंड इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं, एंड 77 जी हां 77 केस स्टडीज हैं। मई 24 का क्वेश्चन पेपर इंक्लूडेड है। मई 24 तक की आरटीपीज एमटीपीज सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। नाउ अब मैं आपको बुक के डिटेल्ड कंटेंट के दर्शन कराता हूं। बुक का डिटेल्ड कंटेंट किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले तो बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पहले क्या था, लास्ट एडिशन में हम चैप्टर के अंदर चीजों को डिवाइड कर रहे थे कि चैप्टर 1 के अंदर पहले डिस्क्रिप्टिव, फिर एमसीक्यूज, फिर केस स्टडीज। बट इस बार जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज हमने किया है, हमने बुक को ही तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट ए में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, पार्ट बी में इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं, एंड पार्ट सी में इंटीग्रेटेड केस स्टडीज है। जो बुक का पार्ट ए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, पहले इसकी चर्चा करते हैं। पार्ट ए के अंदर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, पहले पार्ट ए में चैप्टर वन के अंदर टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट वाइज अरेंज्ड होंगे, प्लस हर एक क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में दिया हुआ है, सो दैट आप आराम से उन क्वेश्चंस के आंसर को समझ सकें और लर्न कर सकें। क्योंकि पॉइंट्स में जब आंसर्स दिए हुए होते हैं तो लर्निंग कंपैरेटिवली आसान हो जाती है एज कंपेयर टू आंसर्स गिवन इन पैराग्राफ फॉर्म। और इंस्टीट्यूट की मार्किंग भी सारी किस पर बेस्ड है, पॉइंट्स वाइज, स्टेप वाइज मार्किंग है। तो यदि आपने स्टेप वाइज आंसर्स को याद किया, पॉइंट वाइज आंसर्स को याद किया और एग्जाम में पॉइंट वाइज ही अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया, तो डेफिनेटली आप स्टेप वाइज मार्किंग के कारण बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे कि आपने यदि आंसर में एक दो पॉइंट गलत भी लिख दिए, कोई बात नहीं, स्टेप वाइज मार्किंग है, 4 में से 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी ठीक हो गए, यू विल गेट 2 और 3 मार्क्स। सो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की हम बात करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, जैसे चैप्टर 1 का फर्स्ट टॉपिक मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिटिंग। फिर दूसरा टॉपिक आएगा, दैट इज टॉपिक नंबर 1.2 इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। फिर इसी तरह से तीसरा टॉपिक मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट। देन फोर्थ टॉपिक
क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, फिफ्थ टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। इस तरीके से सबसे पहली डिवीजन चैप्टर के अंदर टॉपिक्स की है। अब जब आप एक टॉपिक स्टडी कर लेते हैं तो अब आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जब क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस में लेटेस्ट स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन, आरटीपीज, एमटीपीज एंड मे 24 एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सबको कवर अप किया है। यदि कोई क्वेश्चन एक से ज्यादा बार पूछा गया है, आंसर सेम है बट अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए, तो उन क्वेश्चंस को एक ही जगह पर दिया गया है और उनका एक सिंगल आंसर दिया गया है। जैसे ये एक क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 18 अक्टूबर 18 के मॉक टेस्ट पेपर में नवंबर 18 की आरटीपी में आया, आंसर सेम है। इसी तरह से एमटीपी अक्टूबर 19, आरटीपी मई 20, एमटीपी अक्टूबर 21 में। ये क्वेश्चन मई 22 के एग्जाम में, एमटीपी अप्रैल 23, आरटीपी नवंबर 23। ये सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, एमटीपी मार्च 24 का, आरटीपी मई 24 की। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट वाइज अरेंज है। यदि एक क्वेश्चन एक से ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है तो उसको सेम प्लेस पर ही कवर अप कर दिया गया। डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया तो और लगा करके उस क्वेश्चन को कवर अप कर दिया गया, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि क्वेश्चन बेशक अलग अलग फॉर्म में फ्रेम किए गए हैं बट आंसर रिमेन्स सेम। तो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अराउंड 620 डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो अप टू मई 24 के एग्जाम तक को, आरटीपीज को, एमटीपीज को सबको कवर अप किया गया है। तो पार्ट ए हमारी बुक का डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज आंसर्स। आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट पर, पार्ट बी आएगा। पार्ट बी पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जहां पर अगेन चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इकट्ठा डाल दिया गया, चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अरेंज है। एंड पहले जो क्वेश्चंस हैं वो आईसीएआई का जो पुराना एमसीक्यू की पुरानी बुकलेट थी उसके क्वेश्चन, पुरानी आरटीपीज एमटीपीज के रेलिवेंट क्वेश्चन जो करंट सिलेबस के मैच करते हैं, प्लस जो बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल पर एमसीक्यू पेपर प्रैक्टिस का पूरा मॉड्यूल डला हुआ है, जहां पर जैसे आप कोई न्यू प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू असेसमेंट में गए, ऑडिट के अंदर चले गए, तो चैप्टर वाइज वहां पर सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिंपल, मीडियम, डिफिकल्ट, फिर एमसीक्यू असेसमेंट आती है सारी। जितने भी क्वेश्चन आईसीएआई के एमसीक्यू मॉड्यूल में दिए हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर के भी हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, ये बोलते हुए ठीक बोलना नहीं चाहिए बट जो फैक्ट है वही बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत भी है कि एक क्वेश्चन दो बार दिया, एक बार आंसर बी दिया, दूसरी बार आंसर सी दिया। वो प्रॉब्लम कैसे हुई? वो प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है कि जब आपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चंस को फीड किया और उनके आंसर्स को फीड किया तो एबीसीडी फीड करते वक्त ए बीबीडी आ गया, बीसी का बीबी बन गया। तो ये मिस्टेक है, ह्यूमन मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक है, हो सकती है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो जितने भी आईसीएआई के पोर्टल पर इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं या फिर जो इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी हैं, केस सिनेरियो असेसमेंट, आईसीएआई की वेबसाइट पर 13 केस स्टडीज हैं ऑडिट की और 19 केस स्टडीज हैं लॉ की। लॉ की केस स्टडीज में कंपैरेटिवली कुछ इश्यूज हैं। पहली केस स्टडी में तो काफी मिस्टेक्स हैं। तो इन सारी केस स्टडीज को, इंडिविजुअल एमसीक्यूज को हमने चैप्टर वाइज अरेंज किया है,
प्लस आईसीएआई की जो पुराने सिलेबस की एमसीक्यू बुकलेट थी उसके भी रेलिवेंट क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अरेंज किया, प्लस आरटीपीज एमटीपीज। आप जो पहले क्वेश्चंस देखेंगे जिनके आगे कुछ नहीं लिखा, या तो ये पोर्टल के क्वेश्चंस हैं या ये पुराने अटेम्प्ट के टाइम पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और लास्ट में आपको मिलेंगे एमटीपी, आरटीपी, एमटीपी बेस्ड क्वेश्चन। तो ईच एंड एवरी चैप्टर में सारे के सारे एमसीक्यू जो भी आज की डेट तक आईसीएआई ने अलग अलग जगह पर दिए, आरटीपीज में दिए, एमटीपीज में दिए, पोर्टल के ऊपर दिए, एमसीक्यू बुकलेट में दिए, नए स्टडी मटेरियल में दिए, पुराने स्टडी मटेरियल में दिए, सारे के सारे एमसीक्यूज को एक ही जगह पर चैप्टर वाइज अरेंज किया है। कोशिश की है कि जहां पर भी गलत आंसर है उनको अपडेट किया जाए, बट स्टिल यदि आपके सामने कोई मिस्टेक आती है, चांसेस बहुत कम है बट स्टिल कोई मिस्टेक आती है, तो प्लीज लेट अस इन्फॉर्म, ताकि हम उसको अपडेट कर सके, हम उसका कोरिजेंडम इशू कर देंगे यदि वो मिस्टेक है तो। कोई पार्ट बी में इसी तरह से आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आएगा हमारे पास पार्ट नंबर सी, केस सिनेरियोस। 77 केस स्टडीज हैं और इसमें भी ऐसा नहीं किया कि एक ही जगह उठा करके डाल दी, चैप्टर वाइज केस स्टडीज डिवाइड करी हैं सारी। पुराने सिलेबस के अंदर जो केस स्टडीज थी, जो पुराने सिलेबस की अकॉर्डिंग बनाई गई थी, उनको न्यू सिलेबस की अकॉर्डिंग रीफ्रेम किया है और अपडेट किया है आज के स्टैट्यूटरी प्रोविजन से, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि हां ये हमारा सिलेबस है और ये कंटेंट स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। तो 77 केस स्टडीज है जो इसमें डाली गई है चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 की केस स्टडी, केस स्टडी 1, केस स्टडी 2, केस स्टडी 3, ये एमटीपी सितंबर 23 की केस स्टडी है। फिर चैप्टर नंबर 2 में आ जाएंगे हम, केस स्टडी 4, चैप्टर नंबर 3 में केस स्टडी 5, केस स्टडी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एमटीपी अक्टूबर 23 की केस स्टडी है। फिर चैप्टर 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से चैप्टर नंबर पार्ट सी को जो केस सिनेरियो का है उसको बनाया गया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, और वो क्या है, एक चैप्टर एक्स्ट्रा है। अब पूछोगे सर एक्स्ट्रा चैप्टर किस चीज का, तो चलते हैं उस एक्स्ट्रा चैप्टर के ऊपर। और वो है मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस टॉपिक्स मतलब पहले आपको जो केस स्टडीज दी गई हैं वो चैप्टर वाइज अरेंज्ड है कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर के रिलेटेड केस स्टडीज आपने कवर कर ली, चाहे वो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल की है या पुरानी एमसीक्यू बुकलेट की है या आरटीपी की है या एमटीपी की है। अब इसके बाद है इसमें मिसलेनियस, मींस जहां पर केस स्टडीज एक से ज्यादा चैप्टर्स के टॉपिक्स को कवर अप करती है। तो लगभग टोटल 77 में से 57 केस स्टडी तो चैप्टर वाइज है, 20 केस स्टडीज ऐसी हैं जिसमें एक से ज्यादा चैप्टर का कंटेंट इन्वॉल्व है। तो लास्ट की जो 20 केस स्टडीज है वो आप तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आपका पूरा सिलेबस कवर अप हो चुका होगा, क्योंकि इसके अंदर पूरे सिलेबस की कवरेज है इन 20 केस स्टडीज में। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन बैंक को फ्रेम किया है जिसके अंदर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, आरटीपीज, एमटीपीज, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल, एमसीक्यूज, बुकलेट, सभी चीजों को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस बुक के अंदर। और यही सेम चीज की गई है लॉ के पेपर के लिए।
इंटर ऑडिट का क्वेश्चन बैंक रिलीज हो चुका है। इंटर लॉ का क्वेश्चन बैंक बाय मिड ऑफ जुलाई एक्सपेक्टेड है रिलीज हो जाएगा, रेडी हो चुका है, प्रिंटिंग में जा चुका है। पार्ट ए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रिलिमिनरी, टॉपिक नंबर 1 डेफिनेशंस। तो इस तरह से अगेन पॉइंट वाइज टॉपिक्स, आपको पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे जिसके अंदर पॉइंट वाइज आंसर्स आपको मिलेंगे। चैप्टर 1 चल रहा है, उसके बाद इसी तरह से सेम फिर आगे आपको चैप्टर नंबर 2 मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन का, टॉपिक नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, देयर आफ्टर उसके बाद फिर आगे कहीं दूसरा टॉपिक आएगा। ये सारे क्वेश्चन 11 12 13 14 क्वेश्चन टॉपिक 1 के हैं। टॉपिक नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 7 9 एंड 10A। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्वेश्चन। तो जिस तरीके से ऑडिट का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, इन अ सिमिलर मैनर लॉ का क्वेश्चन बैंक भी तैयार किया गया है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, पार्ट नंबर बी में, पार्ट बी के अंदर आएंगे आपके ये चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, और पार्ट नंबर सी में आएंगी इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। लगभग 68 केस स्टडीज हैं जो पार्ट सी में दी गई हैं। यहां पर भी सेम उसी तरह से काम किया गया है, केस स्टडीज को चैप्टर वाइज क्लासिफाई किया गया है, और लास्ट में जहां पर केस स्टडीज एक से ज्यादा चैप्टर्स के टॉपिक्स को कवर अप कर रही है उनको लास्ट में डाला गया है। तो अराउंड 68 केस स्टडीज हैं जो लॉ की बुक में डाली गई है। अराउंड 600 या 550 600 के अराउंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 350 के अराउंड एमसीक्यूज है, एंड 68 केस स्टडीज हैं। और केस स्टडीज फिर वही आरटीपीज, एमटीपीज, नॉलेज पोर्टल, पुरानी बुकलेट प्लस नया स्टडी मटेरियल, सारी चीजों को अपडेटेड लॉ के साथ, अपडेटेड लॉ, पुराना लॉ नहीं। पुरानी बुकलेट आईसीएआई की जहां पर लॉ अमेंड नहीं हुआ, बट हमने उन सब चीजों को, जो भी केस स्टडीज आज के रेफरेंस में चलती हैं, आज का जो लॉ है उसके हिसाब से उनको रीफ्रेम किया है। सो इंटर ऑडिट का क्रैकर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इंटर लॉ का क्रैकर 15th और 20th ऑफ जुलाई मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आप इन क्रैकर्स को हमारी वेबसाइट altclasses.in से भी बाय कर सकते हैं। और जो भी आपका फीडबैक है, अच्छा या बुरा, अच्छा होगा तो हम और ज्यादा मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए, बुरा होगा ताकि हम उसको हम दूसरी तरह से मोटिवेट होंगे कि हम उसको अपडेट कर सके, आपके कंसर्न्स, आपके फीडबैक्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि हमारा नेक्स्ट एडिशन इससे भी अच्छा बने। तो अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा इन क्वेश्चन बैंक्स के ऊपर। और बाकी भी काफी बुक्स पाइपलाइन में है, सरप्राइज है, अगस्त सितंबर में देखने को मिलेगा। ऑल टुगेदर न्यू एडिशंस ऑफ few other subjects. So, thank you very much. Goodbye.